प्रभु यीशु मसीह के अलौकिक और सामर्थ्य नाम से मैं सुनने वाले हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बोले मेरे पास परमेश्वर का दिमाग है। बोलो आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। बोलो आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत क्या कहती है। उसी समय उसके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी और उस चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। 25 यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको पकड़कर उसको मरोड़कर और बड़े शब्दों से चिल्लाकर उससे निकल गई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पे बड़ी आशीष। सुनिए, आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है, यूं करके है, बुद्धि में एक युद्ध चालू है। बैटल इन द माइंड। दिमाग के अंदर में एक युद्ध चालू है और यूं करके कहता है, युद्ध चालू है। यहाँ पर मरकुस का लिखने वाला एक सच्ची घटना को वो लिख रहा है। क्या लिख रहा है वो सच्ची घटना को? वो कहता है एक कलीसिया के अंदर में एक ऐसा व्यक्ति है जो सदियों से कलीसिया में आ रहा है, जो सदियों से कलीसिया में आकर बैठकर वो कलीसिया को चला रहा है। किसको चला रहा है? कलीसिया को क्या कर रहा है? वो चला रहा है। कौन चला रहा है? एक व्यक्ति है जिसके अंदर में अशुद्ध आत्मा है। कैसी आत्मा है? और वो कलीसिया को क्या कर रहा है? वो चला रहा है। वो व्यक्ति दशवांश बराबर देता है। वो व्यक्ति कलीसिया के अंदर में पूरे के पूरे जो कलीसिया के अंदर में काम होते हैं उसको बराबर से क्या कर रहा है? वो चला रहा है। अचानक से यीशु मसीह आराधनालय में चले आया। कौन आया? यीशु मसीह आराधनालय में चले आया। जैसा यीशु मसीह आराधनालय में चले आया और चले आने के बाद हुआ क्या? ये व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया। 23 से लेकर आगे की आयत में कहता है, हे परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, क्या तू मुझे नष्ट करने आया क्या? क्या मुझे तू तकलीफ देने के लिए आया क्या? ना। अब ये क्या कर रहा है? वो कलीसिया में है। काय में है वो काय में है? वो कलीसिया में। जब वो कलीसिया में है और कलीसिया के अंदर में परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र आ रहा है एक बड़ी योजना को लेकर। इसका मतलब वो जो कलीसिया थी वो परमेश्वर के द्वारा चुनी गई थी। परमेश्वर ने उसको ये किया और कलीसिया के अंदर में ये व्यक्ति अशुद्ध आत्मा से क्या है? वो पीड़ित है। शरीर में नहीं है, शरीर में अशुद्ध आत्मा से पीड़ित नहीं है। वो बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में क्या है? वो पीड़ित है। काय में पीड़ित है? बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में क्या है? वो पीड़ित है। और जब वो पीड़ित है, जो व्यक्ति बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना के अंदर में पीड़ित है, अगर उसको आप सच्चाई बताए तो वो क्या करेगा? चिढ़ेगा, चिल्लाएगा, ये गलत है, वो सही है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। इसको बोलते माइंड के अंदर में एक युद्ध चालू है। बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना के अंदर में क्या है? युद्ध चालू है। और कलीसिया में भी कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग तो आ जाते बराबर से बैठ जाते हैं, प्रार्थना करते, दुआ कर रहे, संगीत को गा रहे, भजन को गा रहे, और जैसे कलीसिया को छोड़ देते हैं तो एक बैटल वापस चले आता है। क्या आता है? बैटल चले आता। आइए मेरे साथ खोले कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय, कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय
कुलुस्सी उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। तुम जो पहले से निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। एक बार और, तुम जो पहले से निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से क्या थे? बैरी थे। मन से क्या थे? बैरी थे। मैं रोमियो उसका 8वां अध्याय और मैं 5 से पढ़ूंगा। रोमियो उसका 8वां अध्याय और मैं 5 से पढ़ूंगा। मैं उसी से ये आयत मिली हुई है, जुड़ी हुई है। 5 क्या कहता है? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। 6, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। 7, क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। 8, और जो शरीर की दशा में है, जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर निकाले गए हैं। हम निकाले गए, हम अदन की वाटिका से निकाले गए। कहाँ से निकाले गए? और अदन की वाटिका से निकाले गए। और जब अदन की वाटिका से हम निकाले गए हैं तो मन से क्या ठहरे? मन से क्या ठहरे? बैरी ठहरे। कैसे ठहरे? मन से क्या ठहरे? बैरी ठहरे। अब मैं आपको मैं बताना मांगता हूँ कि ऐसा लिखा हुआ है वचन के अंदर में, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय 1 से लेके 6 तक के, वो यूँ करके कहता है, जब परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया। किसको? आदम और हवा को क्या बनाया? किसने बनाया? आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया। स्वरूप में बनाने के बाद परमेश्वर ने कुछ भी नहीं छोड़ा। उसको परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपनी आत्मा उसने क्या कर दी? सब कुछ किसको दिया? आदम और हवा को दिया। और वो लगातार परमेश्वर के साथ क्या करते थे? चलते थे और आते थे और बराबर उसके साथ बातचीत करते थे। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि सर्प, जो सब प्राणियों के अंदर में, सबके अंदर में एक धूर्त था, उसने आकर उससे यूं करके कहा, क्या परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा? तो कहाँ पे वार कर रहा है वो धूर्त प्राणी? उसके बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना के ऊपर। मतलब जो परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया है, मैं शरीर में नहीं मारूंगा इसको। मैं काय में नहीं मारूंगा? सोनू, मैं शरीर में नहीं मारूंगा उसको। मैं मारूंगा तो मारूंगा कहाँ पे मारूंगा? जिस परमेश्वर ने उसको अपनी बुद्धि दिया, अपना ज्ञान दिया, अपना समझ दिया, उसको भ्रष्ट कर डालूंगा मैं, है ना? उसको क्या कर दूंगा? भ्रष्ट कर दूंगा। और उसको ऐसा क्या करूंगा? मैं मारूंगा। और उसको ऐसा मारूंगा। और क्या कर रहा है वो? आके खड़ा हो गया। जिस दिन तू ये फल खा लेगी, उस दिन तेरी मन की आंखें क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। मैं आपके लिए वचन को पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है? 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 3री आयत कहती है, सुनिए बड़े गौर से। क्या कहती है? 3री आयत यूं करके कहती है, सुनिए। मैं डरता हूं कि जैसे कि सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन की सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट किए जाए, है ना? अपनी चतुराई से। यहां पर बैटल, एक लड़ाई चालू है, एक बैटल चालू है। क्या बैटल चालू है? अपनी चतुराई से। किसने? जो गिराए गए दुष्ट आत्मा की ताकत है, कई सदियों से गिराई गई दुष्ट आत्मा की ताकत है। उसने अपनी चतुराई से सांप को क्या किया? उसने हवा को क्या किया? उसने बहकाया।
कहीं पौलुस कहता है, रोमियो को लिखता है और कहता है कहीं तुम ऐसे बहकाए ना जाए, अर्थात मसीह से तुम दूर ना हो जाए, ऐसा परमेश्वर से तुम दूर ना हो जाए। वो यूं करके कह रहा है। कलीसिया, जब आप यीशु के लहू से खरीदे गए, किसके लहू से? यीशु मसीह के लहू से। अंशु समझ रहा ना? यीशु मसीह के लहू से। तो हमारे पास जो परमेश्वर की बुद्धि है, जिसने अपने लहू को बहा करके, जिसके हाथों में कीले ठोके गए, जिसके पैरों में कीले ठोके गए, जिसके पसली में भाला मारा गया, उस परमेश्वर ने आपको शैतान के हाथ से क्या कर लिया? छुड़ा लिया। इसके पहले वाले मैसेज में मैंने वो आयत दिया, प्रेरितों के काम उसका 10 उसकी 38 के अंदर में है ना, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु का अभिषेक इतना ज़्यादा किया, इतना ज़्यादा किया, इतना ज़्यादा किया कि शैतान के कामों को जो शैतान के हाथ में थे उनसे छुड़ा लिया। हालेलुया। और बड़े बड़े आश्चर्य क्रम कर रहा है। कई लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और मिनटों में क्या हो जाते? बहक जाते। कई लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते और मिनटों में क्या हो जाते? वो बहक जाते। और जब मिनटों में बहक गए तो परमेश्वर के अधिकार को खो दिया उन्होंने। किसके अधिकार को? परमेश्वर के कई अधिकार को। मैं इंडिया कंप्लीट करके आया हूँ मैं, और आने के बाद मैं सोचता हूँ यार, ये तो उस नबी का लड़का है, अरे वो तो एक नबी की लड़की है, उसने ऐसा क्यों किए? अरे जबलपुर के अंदर में वो तो परमेश्वर के महान दास का बेटा था, ऐसा हाथ उठाता था और आग ऐसी बरसती थी। फिर उसके बाद उसका लड़का क्यों मर्डर में पकड़ा गया? क्यों मर्डर किया? कई मर्डर कर डाला और उसके बाद उसका हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई है। चाहता तो नबी के समान वो भी नबी बना होता, वो भी प्रभु के, लेकिन उसने दिमाग चलाया है, इसके पास एक टैलेंट है, मैं उस टैलेंट को मैं उसके अंदर में डालूंगा, और वो कईयों की हत्या करने वाला। और एक पैंड के अंदर में वो पकड़ा गया, और पकड़ा देने के बाद उसको जेल की सज़ा हो गई है। मैं परसों की बता रहा हूँ, आज से होली के कुछ दिन के बाद बता रहा हूँ। वो व्यक्ति ने गुस्से में आकर उसका मर्डर कर दिया और वो व्यक्ति को कहीं और फेंक दिया। कहने का तात्पर्य है, कहीं सुनो, कहीं सर्फ, कहीं गिराई गई दुष्ट आत्मा की ताकत। किसकी? गिराई गई दुष्ट आत्मा की ताकत। एजकेल 28 के अंदर में आप देखेंगे, यशायाह नबी किताब उसका 12 और उसकी 12-13 आयत के अंदर में वो लिखा है, कहीं तुमको बहका ना दे, कहीं तुमको बहका ना दे। अगर तुम बहक गए हो तो याद रखना है, जो आदम की आशीषें है, जो इब्राहिम की आशीषें है, जो परमेश्वर ने अनंत काल की आशीषें तुमको दे रखी, इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसकी 1 से लेके 3 आयत तक के कई स्वर्ग की आशीषें शैतान चुरा ना ले। क्या ना कर ले? वो शैतान चुरा ले। परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, जैसा मैं हूँ वैसा मैंने तुमको बनाया है और तुम उसके अनुसार चलना। हालेलुया। किसके हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरे पास परमेश्वर की बुद्धि है। बोलो मेरे पास परमेश्वर की बुद्धि है। बोलो मेरे पास परमेश्वर की बुद्धि है। कोई कहे हालेलुया, कोई कहे हालेलुया। मेरे पास परमेश्वर की। कलीसिया बी अलर्ट। तू नहीं जानता कि तेरा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है, तू नहीं जानता है। और परमेश्वर यूं करके कहता है, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 11वीं आयत कहती है कि क्या कहती है? मैंने जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो तुम में वास करता है। हालेलुया। चतुराई वो कितनी भी चलाए वो हम पर नहीं चलने पाएंगे, कितना भी भयकाए वो भयकने की कोशिश। मैं तो परमेश्वर ने मुझे होश में लेकर आया, अब तो कितना भी मेरे को बेहोश करेगा मैं बेहोश होने की कोशिश नहीं करूँगा। हालेलुया। कितना भी हो, परमेश्वर ने अद्भुत आशीषों को दे रखा है, अद्भुत सामर्थ को दे रखा है। कोई भी मसीह के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। कि आप में कलीसिया हाथ उठा के कहेंगी कि प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि मेरे अंदर में है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि। बोलो प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि
मेरे अंदर में है। बोलो, परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर में है। बोलो, परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर में है। मैं अंश व अंश, मैं धीरे धीरे अपने परमेश्वर के समान, यीशु मसीह के समान मैं बनता चला जाऊंगा। मैं हालेलुया, हालेलुया, मैं बनता चला जाऊंगा। हालेलुया, मैं चलूंगा जैसा यीशु बुद्धि और विवेक और ज्ञान के अंदर में चल रहा था, वैसा ही मैं चलूंगा। और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को अलौकिक बुद्धि देता है। ये व्यक्ति कलीसिया में था और कलीसिया को अपने मन से अशुद्ध आत्माएं चला रही थी। कौन चला रही थी? अशुद्ध आत्मा चला रही थी। और अशुद्ध आत्मा क्या चला रही थी? पूरे चर्च को, पूरे इसको चला रही थी। और वैसे ही कि वैसे जैसा यीशु मसीह, कौन? यीशु मसीह जैसा मंदिर में प्रवेश किया, ये अशुद्ध आत्मा खोल गई। क्या तू मुझे नष्ट करने आया क्या? जब परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह को जो व्यक्ति अपना मुक्ति दाता करके ग्रहण कर लेता है, उसके लहू को पहचानता, उसके कोड़ों की मार को पहचानता, अशुद्ध आत्मा उसमें से निकलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। अलर्थ जिसने चतुराई से वो हवा को बहकाया, आदम को बहकाया, वो परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, वो पटक पटक करके निकल के भागेगी। क्या करेगी? क्योंकि आप कहेंगे यीशु मसीह ने कलीसिया को अपने लहू से क्या किया है? उसने खरीदा है। किसने खरीदा है? किसने खरीदा है? सुनिए, पहली बात होती क्या है? पहली बात क्या होती है? सुनिए बड़े गौर से, है ना। पहली बात क्या होती है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:4, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:4 मैं पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4, ठीक है। सुनिएगा, बराबर सुनिएगा ना चर्च, सुनिए। मैं कलीसिया को पाक करने जा रहा, कलीसिया को उस अंधकार की ताकत से बचाने जा रहा। अर्थात जिस प्रकार से पति अपने पत्नी को बराबर से कहीं भी जाओ तो संभाल करके रखता है, वैसा परमेश्वर आपको कलीसिया को संभालने जा रहा है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, किसने बोलिए ना, किसने? इस संसार के ईश्वर ने, अर्थात अंधकार की ताकत ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रचार उन पर न चमके। क्या ना करे? उन पे न के। किसका? इतना गहरा चाल अपने आप को ईश्वर, बाइबल कहती है अपने आप को ईश्वर बना दिया, अर्थात अपने आप को परमेश्वर के तुल्य में लाकर क्या कर दिया? उसने खड़ा कर दिया। कलीसिया कौनता समाचार? तेजों में। कौनता में? मतलब इतना शाइन कि अंधेरे को वो चीर सकता है। पावर्स ऑफ डार्कनेस को क्या कर सकता है? वो चीर सकता है। वो तुम्हारे अंदर में अभी क्या चल रहा है? पूरे के पूरे, जहां पेपर खोलो डर, पेपर खोलो डर, ये अपने न्यूज़ सुना डर, मंत्री डर, प्रधानमंत्री डर, सब डर की आत्मा क्या कर रहे हैं? हमारे बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट प्रिंस यूं करके कहता है, केनिया के युगांडा के अंदर में जैसे गया, वहाँ हैजा फैला हुआ था और उसने बोला उल्टी करो, उल्टी करो, और उल्टी जैसे करते थे और बोलता यीशु के नाम से जल जा, और पूरे जीवाणु जलते थे और कई लोगों को उसने मृत्यु से बचाया है। माइंड के अंदर में डालते, वचन कहता है, वचन यूं करके कह रहा है क्या? वो इस संसार का ईश्वर है जो मेन टारगेट को, मेन चीज को होने नहीं देगा, अर्थात तेजों में, महिमा में, सामर्थी, है ना, अलौकिक सामर्थी वाला सुसमाचार उनके दिमाग में जाने नहीं देगा। यदि उनके दिमाग में ये सुसमाचार यदि चला जाता है उनके जीवन में, तो मैं कहता हूँ ये गिराई गई दुष्ट आत्मा की ताकत जो लोगों को अंधा बना देती है। किसको? ये अंधापन नहीं,
दिमाग का अंधापन अंधा बना देती, होश में आने नहीं देती। नहीं तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू वो कर ले, सब चलता है। चर्च में गया, दशवांश डाला, चर्च में गया, ये बजाया, ये गाया, सब कुछ करा, और बाहर निकल के क्या बोलता है, अब तो मेरा मन अब कैसा है, पूरा मैं शैतान की हरकतों से भरा हुआ है। चर्च में तो हालेलुया बोलता है, देवळामध्ये देवदूत आणि घरामध्ये भूत, जीवनामध्ये भूत असते त्यांच्या जीवनामध्ये। परमेश्वर बोलता है मैंने अपने लहू को बहाकर तुझको क्या कर लिया, मैंने खरीदा है। हालेलुया। किसके लहू को बहाकर, बोलिए ना, किसके लहू को बहाकर? यहाँ पर कह रहा है तेजो में सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार? तेजो में इसलिए बोला कि तेजो में इसलिए बना वो तेजो में कि यीशु मसीह जो अंधेरों में है, ये लहू की सामर्थ का सुसमाचार, उसके कोड़ों की मार का सुसमाचार, उसके हाथों में कीले ठोके गए उसका सुसमाचार किसको दे रहा है? वो लोगों को दे रहा। ये तेजों में लहू की सामत, परमेश्वर की सामत यदि उसके अंदर में चली गई तो अंधकार की ताकत भागते हुए नजर आएंगी। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। चर्च बोले हालेलुया। परमेश्वर, अब मैं होश में आ गया हूं। मैं अब ये जो ईश्वर, ये संसार का ईश्वर है जो लोगों को अंधी करके रखा है और तेजों में सुसमाचार से अलग करके रखा है, परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है मेरा जब प्रकाश, मेरा तेजों में प्रकाश उनके अंदर में चले जाएगा तो उनकी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक में से एक एक कंफ्यूजन, एक एक शक, एक एक अंधकार की ताकत ने उनके विवेक को बांध करके रखा होगा, वो टूटना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? वो टूटना शुरू हो जाएगा। और जब वो कलीसिया में आएंगे तो परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक बहना शुरू हो जाएगा और परमेश्वर की सामर्थ, उनका रिश्ता परमेश्वर से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। सुनिएगा, क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर कि यूं करके कहता है 4:4 के अंदर में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी करके रखी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, किसका रूप है ना? परमेश्वर का प्रतिरूप है, उनके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पे ना पड़े, है ना? तो यू एंड आई व्हेन वी आर इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जब हम परमेश्वर की देह में रखते तो सोचना कि मेरी देह को कोई छू नहीं सकता है, मेरी बुद्धि, इच्छा शक्ति के अंदर में कोई भी अनर्थक बातें नहीं आती है। मैं भजन संहिता उसका 78 में जब पढ़ रहा था, उसने कहा तेरे दिमाग में अनर्थ की बातें आएंगी ना तो मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। मैं क्या नहीं सुनूंगा? अनर्थ की बातें आएगी, मैं तेरी प्रार्थना को, तू अनर्थ के काम कर रहे, डिसओबीडिएंट के काम कर रहे हैं, मूर्ति पूजा के काम कर रहे, मैं तेरी दुआओं को नहीं सुनूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं तेरी दुआओं को नहीं सुनूंगा। इसलिए हमारी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना को रोज कहना है कि मेरे पास परमेश्वर की बुद्धि है। मेरे पास किसकी बुद्धि है? परमेश्वर की बुद्धि। यू विल बी ए टॉपर। चर्च में तुम टॉपर के टॉपर कहलाओगे, हर जगह टॉपर कहलाएंगे, हर जगह ऊंचे पर आना शुरू हो जाएंगे। मैंने जब यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था तो मैं टॉपर नहीं था। हाँ, संसारिक ईश्वरों में टॉपर था मैं, है ना, फिल्मी गीत गाता था। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आया तो मैं 10वीं पास कर लिया, मैंने 11वीं पास कर लिया, मैंने 12वीं पास कर लिया, फिर कॉलेज में गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, डिग्री लेकर के बाहर से निकला। मैं कॉलेज के अंदर में विवेक खुल रहा है, मैं कीबोर्ड बजा रहा हूँ, मैं पियानो बजा रहा, अकॉर्डियन बजा रहा, ड्रम सेट बजा रहा। मैं बोला मैं अपने समय को बेकारी में ना मैं कहने का तात्पर्य, विवेक ऐसा खुल गया, ज्ञान ऐसा खुल गया कि मैं किसी बात से वंचित ना रहूं। अब भयकते कहाँ पर है? पढ़िएगा पढ़िएगा यशायाह नबी किताब उसका 44, बड़े गौर से सुनना। यशायाह नबी किताब उसका 44 बड़ा जबरदस्त कह रहा है। क्या कह रहा है? 44। और उसकी मैं पढ़ूंगा, मैं उसकी यशायाह नबी किताब उसके 44 तीन ही आयत पढ़ूंगा, 17 से 20 तक पढ़ूंगा मैं। यशायाह नबी किताब उसका 44 17 से 20 तक पढ़ूंगा मैं। सुनिए बड़े गौर से। माइंड क्या बोल रहा है? दिमाग क्या बोल रहा है? दिमाग का सोचना क्या बोल रहा है?
वो क्या सोचता है, अपने शरीर के लिए क्या करता है। और आपने पहला रोमियो उसका 8 उसका 5 से लेके आज तक के शरीर पे मन लगाना है, मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। जो आध्यात्मिक बात पर जो शरीर पे मन लगाता वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो ये व्यक्ति क्या कह रहा है, देखिए, है ना, उसकी 17वीं आयत क्या कहती है, और उनके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत को खोदकर बनाता है, तब वह उनके लिए उनके सामने प्रणाम और दंडवत करता है और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई है कि वे देख नहीं सकते, और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बुझ नहीं सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और ना किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि कह सके, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयले पर रोटी बनाई और मांस भून कर खाया। फिर क्या मैं उनके बचे हुए भाग को घिनौने वस्तु बनाऊं? क्या मैं ठाट को प्रणाम करूं? 20 कहता है, वह राख खाता, भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटक गया है और वह न अपने को बचा सकता और न कह सकता कि मेरा दाहिने हाथ में मिथ्या है, मेरे दाहिने। यहाँ पर यशायाह नबी कह रहा है, वो शरीर मेरी प्रार्थना, ये प्रार्थना यानी वो दुख से गुजर रहा है, वो परेशानी से गुजर रहा है, वो तकलीफ से गुजर रहा है। यहाँ पे कहता है वो मूर्ति पूजा की तरफ बहक रहा है। क्या कह रहा है? बहक रहा है। कहाँ की तरफ बहक रहा है? मूर्ति पूजा। अर्थात जिसको यीशु मसीह जिसको यीशु मसीह को ठीक से पहचानते नहीं है, श्योरली है कि वो यशायाह नबी किताब उसका 44 17 से 20 तक के वो मूरत को खोदेंगे। क्या करेंगे? मूरत खोदेंगे और उसके सामने आग जलाएंगे और उस पे मांस डालेंगे। और ऐसा लिखा हुआ है, उसकी आंखें हैं, वो देख नहीं सकता। भजन संहिता 115 में लिखा है, और है ना, भजन संहिता और पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय में, उसको आंख तो है लेकिन देख नहीं सकता, उसको मुंह तो है लेकिन बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो फिर नहीं सकता। ऐसों के सामने लोग अपनी दुख भरे प्रार्थना को, जिंदे परमेश्वर को छोड़ दिया। यशायाह कहता है तूने जिंदे परमेश्वर को छोड़ दिया, ओ क्योंकि जिसके सामने तू क्या कर रहा है? मूर्ति पूजा कर रहा है। और उससे कहता है मेरी प्रार्थना को सुन और मुझको तू क्या कर ले? बचा ले। वो कहता है, लिखने वाला यशायाह कहता है, वो देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, ऐसी की प्रार्थना प्रभु कभी सुनता नहीं। मेनी पीपल व्हेन दे कम इनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जब उनके माइंड के अंदर में माइंड काम नहीं करता, बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना काम नहीं करती है और उनके शरीर की अभिलाषा काम नहीं करती, तो भागेंगे कहाँ भागेंगे? वो जाएंगे जहाँ से वे निकले थे। वो मिस्र से निकले थे और मिस्र उनके दिमाग से, कुलदीप कहता मिस्र उनके दिमाग से जाता ही नहीं। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे वो मूर्ति पूजा कर रहे थे, इसलिए उनकी दिमाग से नहीं जा रहा था। कभी कभी देखना है, पूरा इज़राइल यीशु मसीह को छोड़ दिया था, परमेश्वर को छोड़ दिया था। जब उन्होंने मन्ना गिराया, ऊपर से मन्ना गिरा करके मन्ना जब खिला रहे, तो किसने छोड़ दिया? उन लोगों ने छोड़ दिया और वहाँ पर आए अपने बाल देवताओं को क्या करने लगे, है ना। निर्गमन की किताब उसका 16-17 के अंदर में जाएंगे आप, है ना। तो उसने करने लगे और तब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर क्या आया? चले आया। एक लड़का था जिसने यीशु मसीह को ठीक से ग्रहण कर लिया था। पूरा काम परमेश्वर का करता था। बिल्डिंग बनाने से लेकर, बजाने से लेकर, गाने से लेकर हर काम वो करता था। उसका विवाह हो गया और विवाह के साथ वो चला गया, उसका औलादे पैदा हुई। उसको लगा कि भजन संहिता उसका 10वां अध्याय
और उसकी तीसरी और चौथी आयत कहती है परमेश्वर लेखा नहीं लेता, परमेश्वर लेखा नहीं लेता। इससे होकर चला गया और आने वाले समय में वो व्यक्ति म्यूजियम के सामने केले के छिलके खाकर खत्म हो गया, सड़ गई थी उसकी लाश। हम लोग जब कामठी में थे, मेरी माँ कामठी में अस्पताल नर्सिंग होम चलाती थी और उसमें से वो व्यक्ति हमारे घर में आके दुआ करता था, अंधकार की ताकत ने तू ऐसा कर, तू ऐसा कर और तू ऐसा कर। ये म्यूज़ियम के सामने मीठा नीम दरगाह के किनारे में एक लाइन थी, हाँ वहाँ पर वो पड़ा हुआ था। उसके कुछ नाती पोते अभी भी जिंदे हैं और आज तक के वो व्यक्ति वो प्रॉब्लम से उसके बच्चे गुजर रहे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू यीशु मसीह को ठीक से जानती है, परमेश्वर को जानती है जिसे समुद्र के दो भाग किया, और उसके बावजूद भी अगर तू ये कहता है तो परमेश्वर कहता है मेरा क्रोध, भजन संहिता उसका 79 के अंदर में कहता है मेरा क्रोध जब आएगा तो मैं उनको तितर बितर का। आमोस की किताब यूँ करके कहती है, आमोस की किताब यूँ करके कहती है मैं ऐसा करूँगा कि तू अपने बच्चों को खा डालेगी, इतना मैं क्रोध से भर जाऊंगा। और आज तक कि उसका घर बन नहीं पाया। परमेश्वर मैं यहाँ पर यूँ करके कह रहा है लोग मूर्ति पूजा करना शुरू कर। रोमियो उसका पहला अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ के मैं समाप्त करूंगा और आगे के विषय को अगले बार में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत, उसकी 21 से लेकर 23वीं आयत तक पढ़ूंगा मैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अंधेरा हो गया। 22वीं आयत कहती है वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए। 23 कहती है और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाई और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। किसकी? मूरत की बदल डाला। अब देखिए यहाँ पर आपको अब समझ रहा है, आयत को आप समझ गए, फिर से एक बार देखिएगा। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ता हूँ मैं, है ना। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। क्या हो गया है? अंधेरा हो गया। ये आदम और हवा का मन भी अंधेरा हो गया, इज़राइल में रहने वालों का मन अंधेरा हो गया। इसका नाम ये यशाया है और ये कहता है मैं यीशु के खून को लेकर, यीशु मसीह के कोड़ों को लेकर, यीशु मसीह के लहू को लेकर, हे इज़राइल मैं तेरे पास पहुंचा हूं। मैं किसके पास पहुंचा हूं? मैं, ताकि तेरा उद्धार हो जाए। जिस भी मेरे माँ ने मेरा नाम यशाया रखी है, और यशाया का मतलब है उद्धार, यशाया का उद्धार है। जिन लोगों ने मन की आंखें अंधकार की ताकत अंधेरी कर देती है, तो मेरे अजीजों मैं ये कहना मांग रहा हूं कि आप परमेश्वर की वो आशीषों से वंचित हो जाओगे। क्या हो जाओगे? वंचित हो जाओगे। लास्ट बरेली की बात है, 91-92 में एक 11 साल का लड़का यीशु मसीह के बारे में ठीक से उसने जाना, और जानने के बाद उसने ये पढ़ा कि मैं कुप्पी में तेल लूंगा और तेल लेकर हर एक पे मलूंगा और वे चंगे होना शुरू हो जाएगा। और वो राय बरेली के अंदर में वो तेल लेकर यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह चंगा करता है। जोर जोर से उसके तेजों में सुसमाचार को लोगों तक क्या करने लगा? वो फैलाने लगा। लाउड स्पीकर नहीं था, भेंट लेने वाले कोई नहीं थे, दरिया नहीं थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि लोग बैलगाड़ी से आते थे। फिर कह रहा हूं, सुनिए, तेजू बैलगाड़ी से आ रहे, वो अपने साथ तेल लेकर आते थे और कहता तेल को ऊपर करो। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं,
तेल को ऊपर करो। जैसा वो तेल को ऊपर कहते थे, बोलता था यीशु नासरी के नाम से मैं परमेश्वर की लहू की सामत इस तेल पर उंडेलता हूं मैं। और जैसा उंडेलता था, अब बोलता लगाओ जहां लगाना है, दर्द है। मैं लोग ऐसे खड़े होकर चीखते थे, प्रभु ने हमको चंगा किया। सुनिए लॉर्ड, हालेलुया। नाउ लिसन केयरफुली, नाउ लिसन केयरफुली। इस लड़के के दिमाग के अंदर में यीशु मसीह ऐसा बैठ गया कि मिनटों में वो धनवान होना शुरू हो गया। हालेलुया। मिनटों में लोग उसको जानना शुरू हो गए। दिनाकरन को, ओरल रॉबर्ट, टी.एल. ऑसबर्न, है ना, कैथरीन कुलमन, बेनी हिन को लोग जानना शुरू हो गए, क्योंकि यीशु मसीह को उन्होंने ठीक से क्या कर लिया? हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। और आज उसके अंदर में ऐसा कर रहे कि गवर्नमेंट ने आके लाउड स्पीकर लगाई, गवर्नमेंट आकर बोरा डाल रहे हैं और बोरे में लोग पैसा डाल रहे हैं। वो पैसा कौन मांग रहा था? वो पैसा नहीं मांग रहा था। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर अपने समान आपको ऊंचे पे लाना है ना। यशाया उसका 11वां अध्याय कहता है, मैंने बुद्धि से तुमको भर दिया है, मैंने ज्ञान से और समझ से तुमको क्या कर दिया? भर दिया है। कलीसिया, जब आप एक मन हो जाते हैं तो मैं पूरी अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ, अपने वचनों को और अपनी आशीषों को तुम्हारे अंदर में उंडेलता। और यहाँ पर यह हुआ है कि उस व्यक्ति ने एक फल को खा लिया और परमेश्वर से रिश्ता तोड़ दिया। अदन की वाटिका से उसको क्या कर दिया? निकाल दिया गया। कहीं सर्प ने शैतान को अपनी चतुराई से बहकाया, कहीं तुम ना बहक जाओ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पूरी कलीसिया की मन की आंखें खुल गई है। खुल जाओ यीशु के नाम से, मन की आंखें खुल जाओ, मन की आंखें खुल जाओ यीशु के नाम से, मन की आंखें खुल जाओ यीशु के नाम से। ए खुलो, ए खुलो, कलो, कमोन। ए रगड़े झगड़े, घर के रगड़े झगड़े, ए आशीषों से वंचित रहने वाले सारी दुष्ट आत्माओं की ताकतें छोड़ो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कलीसिया पे रहने का। यीशु मसीह कहता है कि मैं जिंदा परमेश्वर हूं और आज भी मेरा लहू जीवित है, पुकारता है, तुम्हारे गुनाहों को माफ करता है। अगर तुम मेरे पास आओगे तो अनंत काल का जीवन मिलेगा। प्रभु, हर एक को तेरे लहू से ढापता हूँ, तेरे सामर्थ से ढापता हूँ कि तेरी जय जयकार और तेरी महिमा हो। तेरा धन्यवाद हो। हर एक की मन की आंखें खुल रही है, हर एक की मन की आंखें खुल रही है। स्वर की आशीषें मिलने जा रही है, मन की आंखें खुल रही है, मन की आंखें खुल रही है। मन की सब कुछ सपा सपा नजर आएगा, सपा सपा विचार, ज्ञान और बुद्धि सब सपा नजर आएगा और कोई उसे बांध नहीं पाएगा, कोई उसे परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा। तेरा धन्यवाद हो यीशु। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना सुनता है नासरी यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और आराधना में जाने के बाद परमेश्वर की स्तुति और महिमा आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्या ही मुबारक बात है जो व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करते। और मैं कलीसिया के जवान लड़के और लड़कियों से विनती करता, वो सामने आके आराधना में मदद करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके परिवार के लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि आपका परिवार आशीर्वादित है, आपका स्वास्थ्य आशीर्वादित है, आपकी संपत्ति आशीर्वादित है, आपका व्यवसाय आशीर्वादित है, आपकी नौकरी आशीर्वादित है, आपके बच्चे आशीर्वादित है, आपके नाती पोते आशीर्वादित है, आपके माता पिता आशीर्वादित है, आपके भाई बहन आशीर्वादित है, आपकी सेवकाई आशीर्वादित है और आपके लिए गए निर्णय भी आशीर्वादित है। मैं हालेलुया, हालेलुया। जितने प्रभु यीशु मसीह में आनंदित है सभी कहे हालेलुया, हालेलुया। आमीन।
मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हम उसकी संतान हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने भी उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना 1:12 के अनुसार उसने हमें अधिकार दिया है कि हम उसकी संतान कहलाने रखें। इसलिए आइए हम उस परमेश्वर को, अब्बा पिता को हम धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमें अपनी संतान बनाया। हम प्रभु की संतान हैं, उसी ने हमें बनाया। हम प्रभु की संतान हैं, उसी ने हमें बनाया। देखो सब कुछ नया हुआ, देखो सब कुछ नया हुआ, यीशु में सब मिल गया, यीशु में सब मिल गया। हम प्रभु की संतान हैं, उसी ने हमें बनाया। हम प्रभु की संतान हैं, उसी ने हमें बनाया। हमने चुना हुआ वंश है, राष्ट्रीय का समाज है। परमेश्वर की संतान, उसके गुणों को प्रकट करूं। हमने चुना हुआ वंश है, राष्ट्रीय का समाज है। परमेश्वर की संतान, उसके गुणों को प्रकट करूं। हम प्रभु की संतान हैं, उसने हमें बनाया। हम प्रभु की संतान हैं, उसने हमें बनाया। हम यीशु की सुगंध हैं, जैसे उत्सव में जुटाए। अपने प्राण की मधुर सुगंध हर जगह फैला जाए। हम यीशु की सुगंध हैं, जैसे उत्सव में जुटाए। अपने प्राण की मधुर सुगंध हर जगह फैला जाए। हम प्रभु की संतान हैं, उसने हमें बनाया। हम प्रभु की संतान हैं, उसने हमें बनाया। हम फले फूलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकारी होंगे। हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु की अनुग्रह से। हम फले फूलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकारी होंगे। हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु की अनुग्रह से। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा।
करुणा तुझसे कभी न हटेगी, तेरी वाचा तुझसे कभी न डरेगी, मेरी करुणा तुझसे कभी न हटेगी, तेरी वाचा तुझसे कभी न डरेगी, क्योंकि रहो का पूरा हमारे साथ, जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी गाएंगे रहो जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी गाएंगे रहो। धन्यवाद। यीशु के नाम से आपके लिए भविष्यवाणी है, मैं तुम्हें एक स्थान दूंगा, मैं तुम्हें एक नया राष्ट्र दूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वादित करूंगा, मैं तेरे नाम को स्वच्छ ठहराऊंगा, तू आशीषों का जरिया कहलाएगा, जिसे तू आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, तेरे द्वारा सारे राष्ट्र आशीष पाएंगे, मैं तेरे वंश को ये भूमि हमेशा के लिए दे दूंगा, तेरे वंश बालू के तिनकों की तरह बढ़ेंगे, मैं तेरी ढाल कहलाऊंगा, तेरे खुद के बच्चे तेरे वंश के अधिकारी कहलाएंगे, तेरे वंश आकाश के तारों के लाई बढ़ेंगे, तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर उस देश के लोगों के दास होकर 400 साल तक राज करेंगे। यीशु के नाम से आमीन। Amen, amen. Yes, hallelujah, glory to God. Glory. आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे। हम भजन संहिता 150 निकालेंगे। धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, तब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, कार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। आमेन। आइए हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आज परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर मौजूद है। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर उसके नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु आज इस जगह पर मौजूद है। प्रभु आज तू जो चाहता है वो इस जगह पर मौजूद करके कर। परमेश्वर के नाम की महिमा करें। परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर मौजूद है। आइए हम अपने भाषा में परमेश्वर के साथ बातचीत करेंगे।
जहां में तुमसा कोई नहीं, मुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा अधिकारी। परमेश्वर तेरे रूप का प्रकाश सूरज की किरणों से भी ज्यादा है। परमेश्वर तेरा प्रेम राग नदों से भी ऊपर है। परमेश्वर तेरी बुद्धि आकाश मंडल की ओर से भी बढ़कर है। परमेश्वर तेरी कल्पना आदि से लेकर अंत की योजना और कल्पनाओं से भी बढ़कर है। परमेश्वर तेरे मुख का प्रकाश सुलेमानी मणि की चमक से लेकर अधिक चमकदार है। परमेश्वर तेरी बुद्धि तो मोगे से भी अधिक अनमोल है। परमेश्वर तेरा न्याय तो जल से भी निर्मल है। परमेश्वर तेरे समस्त परिपूर्णता स्वर्ग और पृथ्वी और सारी रचना की परिपूर्णता से भी बढ़कर है। परमेश्वर तेरे अस्तित्व की सुंदरता सर्वांग सुंदर है। परमेश्वर तेरे सबर का मिठास शहद की मिठास से भी अधिक है। परमेश्वर तेरे हृदय की गहराई समुद्र की गहराई और आकाश मंडल की ऊंचाई से भी बढ़कर है। परमेश्वर तेरे पवित्रता का वैभव स्वर्ग के वैभव और ऐश्वर्य से भी अधिक है। आमीन। जब हम परमेश्वर को बोलेंगे कि भविष्यवाणी है आपके लिए कि जब यीशु के करीब जाएंगे तो आपके घर छुटकारा मिलेगा। जब हम यीशु के दिल के करीब जाएंगे तो हम छुटकारा प्राप्त करेंगे। हर एक बीमारी आपके घरों को छोड़कर आपको छोड़ के जा रही है। हर पत्थर आपके घर को छोड़ के जा रही है। जब हम यीशु के दिल के करीब आएंगे तो हमें वो आशीष से भरेगा। नई नई आशीष और वरदानों से वो भरेगा। आइए कड़ी शामिल कर आएंगे यीशु तेरे करीब आने से। True.
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद, धन्यवाद, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपसे यूं करके कहता है, निश्चय ही मैं तुझे स्वर्ग की आशीषें बताऊंगा। मैं निश्चय, जब तू बाइबल पढ़ेगा मैं तुझे प्रकाशन दूंगा। निश्चय मैं ऐसे समझ दूंगा
कि तू बाइबल की बातों को ग्रहण करेगा और बाइबल की बातों से तू आशीर्वादित होना शुरू हो जाएगा। जो जो बातें बाइबल में लिखी है, जो जो वादे किए गए हैं, वो तेरे जीवन में पूरा होगा। प्रभु यीशु कहता है, मैं तेरे संग संग चलूंगा और मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा। आने वाले घटनाओं के बारे में मैं तुझे पहले बताऊंगा। आने वाली जो घटनाएं घटेगी मैं तुझे बताऊंगा और तुझे जय में चलेगा और तेरे कारण कई घर प्रभु में आना शुरू हो जाएंगे। प्रभु, मैं यीशु का दास होने के नाते पूरे लोगों को कहता हूँ कि परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर की बातें आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। यीशु नासरी के नाम से आमीन। दो, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इंदु का बर्थडे है 14 तारीख का और परमेश्वर परी का बर्थडे 21 तारीख का है। मैं यीशु के अलौकिक और सामर्थी नाम से परमेश्वर इन सबको मैं आशीर्वादित करता हूँ। मैं परमेश्वर घुटनों का जीवन इनका होगा, प्रार्थना का जीवन इनका होगा और जय में ये चलेंगे। प्रभु मैं आपके नाम से मैं ब्लेस करता, आशीर्वादित करता कि तेरी महिमा हो। नासरी यीशु के नाम से आमीन। एक हमारे पिता, सब मिलके गाइए। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे जिससे राज ने अपना को क्षमा किया वैसे तो औरों के अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य द्वारा महिमा आइए अपने हाथों को उठाए कलीसिया। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के बड़े बड़े प्रकाशन और बड़े रेवलेशन